गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, जीएसटी का क्या मतलब है, ठीक है। किस किस कंडीशन पर जीएसटी लगाई जाती है, कहाँ पर जीएसटी लगती है, कैसे लगती है, किसके द्वारा लगाई जाती है, कौन लगाता है, किस पर लगती है, पूरी डिटेल हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने दे रखी वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अभी तक आपने चैनल को लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया तो दोस्तों कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे, ठीक है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे और मिलते रहेंगे नई नई वीडियो के साथ। सो हेलो गाइस, मैं टिंकू सोलंकी आपके बीच आज इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जीएसटी जो है वो एक टैक्स है, ठीक है। और टैक्स कितने प्रकार के होते हैं हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले टैक्स होते हैं दो प्रकार के। पहला है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है दोस्तों। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, इनडायरेक्ट जो मतलब इनडायरेक्ट के माध्यम से हमारे पास आते हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वैट है, ठीक है, एक्स, ठीक है। ये टैक्स है इनडायरेक्ट। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका वैट। वैट जो टैक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि वैट ज़्यादातर लगाया जाता है टैक्स के रूप में, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, वैट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनमें से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट है वो किससे पैसा लेती है, एक टैक्स के रूप में। उसका जो एक संसाधन है पैसे का, वो टैक्स ही तो है, टैक्स से ही गवर्नमेंट पैसा लेती है, ठीक है। तो ये जो इनडायरेक्ट जो टैक्स हैं, ये सब इनडायरेक्ट माध्यम से लगते हैं हमारे ऊपर। जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हम तो उस पर टैक्स आते हैं, पूरा बिल आपको दिया हुआ होता है पीछे साइड में, वैट का इतना है, सर्विस टैक्स का इतना है, इतना, ठीक है। सब मतलब पूरी उस पर डिटेल देता है, तो वो आप समझ जाओगे कि हाँ ये वैट है, सर्विस टैक्स के कट के ऐसे ऐसे आता है, ठीक। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में आप सभी जानते हो कि इनकम पर लगता है, प्रॉपर्टी पर लगता है, गिफ्ट, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट तो आप सभी जानते हो, नॉर्मल चीज़ है। और ये चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये 3 प्रकार से लगाया जाता है टैक्स जो है, ठीक। पहला है जो मतलब ऑनलाइन माध्यम से, जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो एक टैक्स ये हो गया। और एक जो टैक्स होता है वो, जैसे मान लो हमने 20 लाख रुपए का माल खरीदा और वो हमने बेच दिया, ठीक है, हमने उसकी सेल करी, तो मान लो वो 21 का चलेगा, 21 लाख रुपए का, ठीक। तो उसमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है, बट जो 21 लाख रुपए का गया इस पे हमारा टैक्स लगेगा। वो टैक्स कौन सा होगा, वैट टैक्स, जिसको गवर्नमेंट लगाती है। दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा होता है, और तीसरा है कि आप जो है इंटर स्टेट, मतलब किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में 1 रुपये का भी सामान का किर्रे विकिर्रे करोगे तो वहाँ पर आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। ये 3 है। सो ये तो हो गया टैक्स। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है, पहले बहुत ज़्यादा ये वो रहा कॉम्बिनेशन कि मतलब बहुत से लोग ये समझते थे कि हमसे इतनी सारी जीएसटी ली जा रही 4, ठीक है। वो 4 जीएसटी को देख के घबरा जाते थे। इसी कारण से जो इंडिया में आने वाली जो कंपनियां थीं वो सभी गुजरात और अन्य स्टेटों में चली गई। इसका कारण क्या रहा वो मैं आपको आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जीएसटी कितने प्रकार थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। सी मतलब सेंट्रल, एस मतलब स्टेट, ठीक है, और यूटी मतलब केंद्रीय शासित, यूनियन टेरिटरी, और इंटीग्रेटेड, आई मतलब, ठीक है। तो 4 प्रकार की जीएसटी लगाई जाती हैं। अब हम आपको एक करके समझाएंगे ये किस कैसे कैसे लगेंगी। सी और एस।
सी और एस जो है वो ऐसे लगेगा कि मतलब जब आप एक स्टेट के अंदर ही, मान लो यूपी का माल यूपी में ही बेचा जाए, तो वहाँ पर जो जीएसटी लगेगी सी और एस लगेगी। जब यूपी का माल यूपी में बेचा जाएगा तो वहाँ पर सी और एस जीएसटी लगेगी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का माल जब एक ही स्टेट में बेचा जाएगा तो वहाँ पर सी और एस लगेगी। ठीक, और जब किसी राज्य से अनोदर उसमें भेजा जाएगा, अनोदर राज्य में, तो वहाँ पर आई जीएसटी लगेगी। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली जो है एक वो है, दिल्ली स्टेट तो नहीं कह सकते दिल्ली को, ठीक है, ये बात आपको पता होगा, नॉर्मल चीज़ है, दिल्ली को स्टेट नहीं कह सकते हो, तो उस पर जो लगेगा वो यूटी जीएसटी लगेगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहले जो है लोग कंफ्यूज किस लिए हुए थे कि वो मतलब ये सोचते थे कि सी और एस और यूटी और आई, इनमें 18% लगेगा। ठीक है, मान लो 18% लग रहा है, तो 18% सब में से लगेगा, तो कितना बैठेगा। ठीक है, तो वो इसी चीज़ को घबरा गए थे। पर भाई जीएसटी लगती है केवल 2 प्रकार से। ठीक, तो लोगों को जो कन्फ्यूज़न था वो ये था कि 18 तो सेंट्रल है, 18 स्टेट पर, ठीक है, तो ये तो बहुत बैठेगा। तो ऐसे उनको ये कन्फ्यूज़न रहा। ये ऐसे है कि 9% तो सेंट्रल पे, 9% स्टेट पे लगेगा और 18% लगेगा इंटीग्रेटेड। जैसा कि आप ये बिल देख रहे हो नीचे, इसमें आप देख सकते हो नीचे साइड में जीएसटी 18%, एसजीएसटी 9, सीजीएसटी 9%। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर 9 और 9 कितने होते हैं, 18, इन दोनों को मिलाकर जीएसटी लगती है। ठीक है, तो जीएसटी कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी भाई, 2 प्रकार की जीएसटी लगती है। केवल आपके टैक्स जो लगता है, ये 2 प्रकार का टैक्स लगता है। क्लियर है। अब आप ये सोचोगे जो मैं यूनियन टेरिटरी जो टैक्स बताया है, यूटी जीएसटी जो बताया है, वो कैसे लगता है। सी होगा क्लियर, एस होगा क्लियर, आई होगा क्लियर। अब जो यूनियन टेरिटरी जो टैक्स है वो कैसे लगता है, तो मान लो दिल्ली है, दिल्ली आपका कोई स्टेट थोड़ी है, तो उस पर स्टेट टैक्स तो नहीं लगेगा, सेंट्रल लग जाएगा। ठीक है, केंद्र। और यूटी जो टैक्स है वो एक प्रकार का सेम टू सेम स्टेट टैक्स है, उसको आप स्टेट टैक्स भी कह सकते हो अपनी भाषा में, वो है। अब एक प्रकार से स्टेट टैक्स कह सकते हो क्योंकि वो सेम टू सेम वही है, बस वो ये कि वो स्टेट पे लगता है एसजीएसटी और वहाँ पर यूटी लग जाएगा, क्योंकि दिल्ली जो है वो स्टेट थोड़ी ना ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सी और एस जो है वो अपने राज्य में ही जो क्रय विक्रय होता है उसके लिए लगाई जाती है। यूटी जो लगाई जाती है, मान लो जैसे दिल्ली बताया था मैंने आपको फॉर एग्जांपल में, जो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, केंद्र शासित के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और आईजीएसटी जो है वो राज्य से राज्य में जो होता है। ठीक है, मान लो बिहार से अपने यहाँ पे पाकिस्तान में हो रही है क्रय विक्रय, तो वहाँ पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले यही कन्फ्यूज़न था कि मतलब सी का हो गया 18%, स्टेट का हो गया 18%, तो हो गया 36। अब 36% देख के वो घबरा जाते थे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों, सी का पड़ जाएगा तो 9% और एस का 9%, जब जाके वो 18% बनेगा, तो टैक्स जो था वो केवल 18% ही लगेगा, ना कि 36%। तो वो 36% को देखकर बहुत डर जाते। इसी कारण से हमारे पहले जो थे वो हमारे इंडिया में कंपनी ज़्यादा नहीं रुकती थी, वो भागती थी, गुजरात साइड में भाग गई। ठीक है, ऐसे अदर चली गई मतलब। ठीक है, तो अब जो है इंडिया में केवल यही वो रह गया है। अब जो भी मतलब वो आती है उस पर समान ही जीएसटी लगाते हैं सब पे, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा हमारा इंडिया जो विकासशील। तो आपका एक और टैक्स रहा इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो है वो मान लो 100 रुपये की हमने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है,
उस पर सपोज कर 10% का वो लग गया टैक्स। अब वो होगी 110 रुपये की। तो जो हमने जो जीएसटी दी वो 10% की दे दी, ठीक है। अब हम उस माल को खरीदेंगे, उसके बाद में हम बेचेंगे, ठीक है। तो मान लो हमने वो 150 रुपये की बेची, तो वो हमने 150 रुपये की बेची, और उस पर भी हम उसे जो है 150 रुपये की वो मिलेगा, मतलब 10% उस पर दे दिया, ठीक है। तो कितना होगा 165, 150 का 10% 165 हो गया। तो 15 रुपये जीएसटी के हुए, ठीक है। तो 15 रुपये हमने उससे जीएसटी के लिए, और जो हमने दी जीएसटी, हमने पहले ही 10 रुपये की जीएसटी दे दी थी, 100 का 10%, तो 110 हो गया। 10 रुपये हमने पहले दे दी थी, ठीक है। और 15% हमने उससे ले ली जीएसटी, 15 रुपये, 10 रुपये हमने और 15 रुपये उसने दे दी। तो अब 10 में से सॉरी 15 में से 10 माइनस कर दो, तो कितना बचा 5, ठीक। तो हमने 10%, 10 रुपये तो पहले ही दे दी, और उससे 15 हमने ले ली, तो हमारे पास से कितना गया, केवल 15 ही तो गया। यही चीज़ तो क्लियर करनी थी, वो हमसे 15 ही गया। अब उन्होंने क्या सोचा कि 15 भी गए और 10 भी गए गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है, केवल हमसे वो 15 ही गए, वो हमसे 10 और 15 नहीं चलेगी, ठीक है, क्लियर है। अरे यू हगने को कर रो, ओ मम्मी ये तो हगने को कर रो, अरे मम्मी ये तो हगने को कर रो, मम्मी ये तो हगने को कर रो, अरे मम्मी ये तो हगने को कर रो, और मम्मी ये तो हगने को कर रो। के बैटरी लो। अच्छा, अब 165 रुपये जो हुए, वो हमने 165 रुपये की वो हुई, ठीक है, बिक्री। 110 रुपये का हमें पड़ा वो, ठीक है। तो 165 में से 110 गए, तो कितने बचे 55 रुपये, ठीक। अब आप यहाँ समझे 55 रुपये का प्रॉफिट हो गया हमें। तो 55 में से जो 15 रुपये जो है, जो जीएसटी के जाएंगे 15 रुपये, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, सरकार लेती है, 15 रुपये गए वो, तो अब कितने बचे 40 रुपये, हमें 40 रुपये का प्रॉफिट होता है। क्लियर है दोस्तों। सो गाइस, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जीएसटी आपका क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।